जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और गुरु जी महाराज ने संगत की लाइफ में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं जो आज तक दे रहे हैं। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आपको कई सारे सवालों के जवाब इस सत्संग के माध्यम से मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत जनरल लखविंदर अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को मेरा नमस्कार और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी, हम बहुत भाग्यवान हैं कि आज हमें गुरु जी महाराज ने ये मौका दिया कि हम आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकें। संगत जी, हमें गुरु जी के दर्शन 1999 में हुए थे और संगत जी उस समय में दिल्ली कैंट में पोस्टेड था और संगत जी एक आंटी है जो गुरु जी की पुरानी संगत है, वो हमारे घर आए। उन्होंने मेरी वाइफ शेरी से कहा कि चलिए आपको हम अपने गुरु जी के यहाँ लेकर चलते हैं। संगत जी, मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा, हालांकि मैं इन सब बातों में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन शायद उस दिन गुरु जी का बुलावा था इसलिए मैं मना नहीं कर सका और मेरे मुंह से हाँ निकल गई। मेरी हाँ सुनकर मेरी वाइफ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने एकदम से हाँ कह दी, लेकिन ये गुरु जी का हुक्म था। अब संगत जी, दिल्ली कैंट से हम एम्पायर स्टेट आ गए और वहाँ जाके हमने संगत जी पहली बार गुरु जी के दर्शन किए। बहुत सुंदर नजारा, बहुत अद्भुत दरबार। संगत बैठी हुई थी, शब्द कीर्तन चल रहे थे। संगत जी, अब मैं अपनी वाइफ को हैंड ओवर करता हूँ, वो आगे बताएगी कि हमारी इस जर्नी में आगे क्या हुआ। जय गुरु जी। संगत जी, मैं बड़ी हैरान हो गई जब मेरे हस्बैंड पहली बार में ही मान गए गुरु जी के यहाँ जाने के लिए, क्योंकि संगत जी ऐसी कहीं भी किसी भी जगह पर मेरे हस्बैंड नहीं जाते हैं। जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए तो मैंने उनसे इस बारे में पूछा कि हमें गुरु जी के यहाँ चलना है, तो वो पहली बार में ही मान गए और मैं बहुत बहुत खुश हुई। संगत जी, हम गुरु जी महाराज के दरबार में पहुँचे। गुरु जी अपनी गद्दी पर विराजमान थे और संगत जी हमारे साथ हमारी बेटी सिमरन भी थी। हमने गुरु जी को देखा और उन्हें प्रणाम किया और मेरे हस्बैंड को गुरु जी ने देखते ही कहा, अच्छा आ गया तू, बड़ा चंगा काम करके आया है फौज विच तू। उस वक्त कारगिल की लड़ाई खत्म हुई थी और मेरे हस्बैंड ने भी इस कारगिल के युद्ध में पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। अब संगत जी, मेरी बेटी मेरे साथ थी तो गुरु जी महाराज उसे देख करके कहते हैं, लड़ो लड़ो भाई। उस समय मेरी बेटी का LLB कंप्लीट हो चुका था एंड संगत जी वी वर वेरी सरप्राइज्ड। एनीवे संगत जी, हम लोग दरबार में बैठे, हमें चाय प्रसाद मिला, हमने लंगर खाया और संगत जी जो आंटी हमें लेकर गए, मैं उनके पास गई और मैंने पूछा उनसे कि क्या गुरु जी को हमारे बारे में सब कुछ पता था? आपने बताया? तो आंटी मुझे देख करके कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हो, गुरु जी को सबका सब कुछ पता होता है, गुरु जी जानी जान है। तो संगत जी कुछ इस प्रकार से हमारी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ शुरू हुई और संगत जी उन दिनों हफ्ते में 2 दिन ही गुरु जी की संगत लगा करती थी, इसलिए हम कोशिश करते थे कि हम वो दोनों दिन गुरु जी के पास जाएं। हम उन दिनों एम्पायर स्टेट जाया करते थे क्योंकि संगत जी बड़ा मंदिर उस समय तैयार नहीं हुआ था। संगत जी गुरु जी के हाथों से प्रसाद मिला करता था और संगत जी वो प्रसाद हमारे दोनों हाथों में भी नहीं आ पाता था और संगत जी इतना सारा प्रसाद देखकर मेरे मन में यही विचार आता था कि इतना सारा प्रसाद हम खा भी पाएंगे या नहीं, लेकिन संगत जी बहुत प्यार से, बहुत आराम से हम उस प्रसाद को खा पाते थे। संगत जी गुरु जी हमें घुमाने भी ले जाया करते थे। उन दिनों ब्रिस्टल होटल नया नया खुला हुआ था तो गुरु जी महाराज हमें वहाँ घुमाने के लिए लेकर गए और संगत जी हम लोग सभी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे और ब्रिस्टल होटल पहुँच गए और फिर थोड़ी देर बाद गुरु जी ने हमें कहा कि मैं बाहर थोड़ी देर वॉक करूंगा और तुम लोग सब अंदर यहाँ बैठो, विस्की पियो, जो खाना पीना है वो खाना पीना करो। संगत जी हम लोग बड़े हैरान, लेकिन ये तो गुरु जी महाराज का हुक्म था, इसलिए हम होटल के अंदर गए और थोड़ी देर के बाद जब हम वापस बाहर आए तो हमने देखा कि गुरु जी महाराज टहल रहे हैं। फिर हम गुरु जी के साथ वापस अंदर आए और ऐसे ही संगत जी हम लोग कई बार गुरु जी महाराज के साथ रात में घूमने निकल जाया करते थे और संगत जी जहाँ गुरु जी का मन करता था वो हमें वहाँ घुमाने ले जाया करते थे। संगत जी इट वॉज अ वेरी ग्रेट प्लेजर एंड ऑसम एक्सपीरियंस विद द गुरु जी। संगत जी हमारा तो मन करता था कि हम हमेशा गुरु जी
महाराज के साथ ही रहे, लेकिन उनका भी अपना कुछ टाइम स्लॉट हुआ करता था, उनके भी अपने कुछ नियम होते थे। और संगत जी एकदम से अचानक से गुरुजी बोल दिया करते थे कि चलो सब उठो, अपने अपने घर जाओ। और जो फौजियों को तो वो स्पेशली एक अलग टोन में बोला करते थे, चलो जर्नेल कर्नेल अपने अपने घर जाओ। एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी ने हमें कहा कि तुम अपने घर पे सत्संग करो, मैं आऊंगा। और संगत जी ये सुनकर खुशी तो बहुत हुई, लेकिन बहुत डर भी लग रहा था कि हम सब कुछ कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन संगत जी गुरुजी की बहुत कृपा थी, सब कुछ मैनेज हो गया, सब कुछ ऑर्गेनाइज हो गया और करीब 50 से 60 संगत उस दिन आई थी। संगत जी गुरुजी कहा करते थे कि मांग्या ना करो। मैं उनसे कुछ मांगती तो नहीं थी, लेकिन मैं उनसे शिकायत जरूर लगाया करती थी। अब संगत जी इसे मांगना कहते हैं या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो बात मेरे दिल में होती थी मैं उनसे कह दिया करती थी। और एक शिकायत ये भी थी कि मेरे पास मेरा खुद का मनपसंद घर नहीं था और मेरे हस्बैंड रिटायर्ड होने वाले थे और उन्हें सिर्फ काम के सिवा कुछ भी समझ में नहीं आता था। उनका सिर्फ ध्यान काम में ही होता था, वो इस तरफ देखते तक नहीं थे। और मैं जब भी शिकायत करती गुरुजी मेरी तरफ देखते और मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं गुरुजी ने मेरी बात सुनी या नहीं सुनी। लेकिन संगत जी ये तो मेरी गलतफहमी थी। गुरुजी महाराज एक एक बात, सारी चीजें, हर चीज रजिस्टर्ड करते थे। और जब गुरुजी ने हमें कहा कि अपने घर पे सत्संग करो तो हमने किया और गुरुजी महाराज वहाँ आए, हम सबको बहुत ब्लेसिंग्स दी और ये भी कहा कि जब तुम लोग अपना घर बनाओगे तो ऐसा ऐसा कर देना। हमने कहा ठीक है गुरुजी। और मुझे कुछ समय के बाद समझ में आया कि गुरुजी महाराज हर एक बात सुनते हैं। ये बात और है कि उनके जवाब देने का समय तुरंत नहीं होता, उनका अलग तरीका है, उनका अलग मीडियम है। और उस सत्संग के दौरान संगत जी एक अजीब सी घटना हुई। उन दिनों गुरुजी पहले प्रसाद बांटा करते थे, उसके बाद लंगर शुरू हुआ करता था। अब संगत जी गुरुजी प्रसाद बांट रहे थे तो मैंने अंदर से लास्ट प्रसाद की थाली बाहर भेजी। और संगत जी जब वो प्रसाद की थाली चली गई तो थोड़ी देर के बाद गिप्पी अंकल अंदर आए और कहने लगे कि प्रसाद की थाली और मंगवा रहे हैं गुरुजी। और संगत जी मैं बहुत घबरा गई, क्या प्रसाद कहाँ से लाऊंगी, प्रसाद तो सारा खत्म हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट बना लेती हूँ। अब संगत जी मैं किचन में जाकर के प्रसाद बनाने की तैयारी शुरू करी और मैं बीच में जब डाइनिंग रूम में आई तो मैंने देखा कि वहाँ प्रसाद की एक बहुत बड़ी थाल रखी हुई है। और संगत जी ये तो गुरुजी की ही कृपा थी, उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि प्रसाद खत्म हो गया है। और फिर संगत जी वो प्रसाद सभी को बांटा गया। संगत जी मैंने पहले कभी सत्संग नहीं किया, ये मेरा पहली बार है। आई एम वेरी एप्रीहेंसिव एंड लिटिल नर्वस कि मैं आप सभी के साथ अच्छी तरीके से सत्संग कर पा रही हूँ या नहीं। फिर संगत जी मेरे हस्बैंड वहाँ से पोस्ट आउट हो गए तो हम लोग नहीं आ पाए गुरुजी के पास और मैं भी दिल्ली से बाहर चली गई। और संगत जी हम 2 या 3 साल बाद वापस आए तो हम गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट उनके दर्शन के लिए गए और गुरुजी ने मुझे दूर से ही देखा और कहा आंटी बड़े दिनों बाद आई हैं, आया करो। और मैं तो यही कहूंगी संगत जी कि गुरुजी को सबका पता होता है, सबका ध्यान होता है, सबके बारे में वो सब कुछ जानते हैं। मैं तो यही कहूंगी संगत जी की गुरुजी महाराज की मेहर हम सब के ऊपर है। वो गुरुजी महाराज ही हैं जो निमानियों के मान हैं और निआसरों के आसरे हैं। अब संगत जी आगे का सत्संग मेरे हस्बैंड आपको सुनाएंगे। संगत जी अभी आपके साथ मेरी वाइफ शेरी ने सत्संग शेयर किया और बताया कि हम गुरुजी महाराज के साथ कब मिले और कैसे कनेक्ट हुए। तो संगत जी जब हम लोग पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गए तो वहाँ बहुत भीड़ थी, हम लोग लाइन में लगे हुए थे और उस वक्त संगत जी सिंगला अंकल गुरुजी के साथ बहुत रहते थे। वो आए और कहने लगे कि जनरल साहब आप आ गए हो, गुरुजी आपको याद कर रहे हैं। और सिंगला अंकल मुझे लाइन में से निकाल करके ले गए और संगत जी मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतनी भीड़ में गुरुजी कैसे जान गए, कैसे पहचान गए और कैसे पता लगा कि उन्हें कि हम यहाँ पर हैं। और ये गुरुजी की कृपा थी कि हम अंदर गए, उनके दर्शन हुए और गुरुजी ने हमें अपने पास बिठाया। संगत जी आप गुरुजी महाराज के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यू कैन जस्ट फील इट। और आपको महसूस होता है कि कुछ पावर है, कोई ऐसी पावर है जो आपको संभाल सकती है और अपना आशीर्वाद आपको दे सकती है। और गुरुजी हमें हमेशा कहा करते थे कि अपने इफ्स एंड बट्स बाहर छोड़ कर आया करो। लेकिन संगत जी ये बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारी एजुकेशन ही ऐसी हुई है कि आप हर बात में पूछो कि कब, क्यों, कहाँ और कैसे। और संगत जी जैसे जैसे मैं गुरुजी महाराज के दरबार में बैठता चला गया मेरे मन से सारे इफ एंड बट निकलते चले गए। और संगत जी जैसे जैसे हम गुरुजी के दरबार में बैठते रहे, उनके दर्शन करते रहे, हमारी पूरी श्रद्धा गुरुजी महाराज के प्रति बनती चली गई। और संगत जी हमने अपने आप को गुरुजी को सौंप दिया। संगत जी मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ एक बहुत ही अजीब इंस्टेंस हुआ है। संगत जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल हम अंसल ब्लॉक में रहते हैं। एक दिन संगत जी रश्मि आंटी और पंकज अंकल का मेरे पास फोन आया कि हम आपके पास आ रहे हैं। और संगत जी रश्मि आंटी पंकज अंकल के साथ हम बैठे, उन्होंने हमें बहुत कुछ गुरुजी के बारे में बताया। तो मैंने रश्मि आंटी से कहा कि रश्मि आंटी आज मुझे बहुत दिनों के बाद गुरुजी का ड्रीम आया है और मैं गुरुजी की सेवा कर रहा हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है। तो रश्मि आंटी ने कहा कि गुरुजी आपको कोई ब्लेसिंग्स देंगे, आप देख
देख लेना। और संगत जी सच में हमें थोड़े दिनों के बाद ब्लेसिंग्स मिली। अब आप देखिए कि वो क्या ब्लेसिंग्स मिली। संगत जी हुआ ये कि मेरी वाइफ को कैंसर हो गया था, इसलिए मैं अपनी वाइफ का हर साल मेमोग्राफी करवाता था, ये जानने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। हम हर साल मेमोग्राफी करवाते थे। और संगत जी मेरी 2 लड़की और 1 लड़का है। मेरी बड़ी लड़की का नाम सिमरन है, छोटी लड़की का नाम नानकी है और मेरे बेटे का नाम गोविंद है। और संगत जी हम लोग हर साल मेरी वाइफ का मेमोग्राफी करवाते थे, देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। संगत जी मेरी जो बेटी नानकी है उसको कभी कभी कुछ स्पेशल फीलिंग आती है। और संगत जी जब हम एक बार मेमोग्राफी के लिए गए अपनी आंटी को लेकर के, तो मेरी बेटी जो नानकी है उसे एकदम से फीलिंग आई और उसने मुझे कहा कि हमें MRI करवाना चाहिए, जबकि डॉक्टर ने MRI का नहीं कहा था। और संगत जी हम लोग मैक्स में गए, हमने MRI करवाई और जब MRI की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बताया कि 2 छोटे छोटे लॉब्स हैं जिनको हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और संगत जी हमें वही मैक्स में ही बहुत अच्छे डॉक्टर साहब मिल गए। उन्होंने चेकअप किया और डॉक्टर ने कहा कि हम इसे टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे और हो सकता है कि दोनों ब्रेस्ट में कैंसर हो। और संगत जी डॉक्टर को बहुत आश्चर्य हुआ, ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड। तो उन्होंने हमसे कहा कि आपको कैसे पता चला कि MRI करवाना चाहिए, हमने तो नहीं कहा था। और डॉक्टर ने ये भी कहा कि हमने देखा नहीं है कि इतनी जल्दी ये सारी चीजें डिटेक्ट हो जाए। और संगत जी मेरे ख्याल से मुझे कोई शक नहीं है कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, उन्हें शेरी को ब्लेस करना था और ये एकदम से डिटेक्ट हो गया और शेरी का ट्रीटमेंट चल रहा है और बहुत बहुत इंप्रूवमेंट कर रही है। तो संगत जी ये ब्लेसिंग्स थी और ये हमारे पास गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आई। संगत जी हम तो हर समय गुरुजी महाराज के चरणों के बारे में सोचते हैं, हम उन्हीं के बारे में सोचा करते हैं। हम तो गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। गुरुजी सभी संगत का भला करें, सब पर अपना आशीर्वाद रखें। संगत जी जब हम शुरू में एम्पायर स्टेट जाया करते थे तब तो हमें गुरुजी के शुरुआती दिनों में कुछ उनके तरीके समझ में नहीं आते थे। जब हम गुरुजी महाराज के पास एम्पायर स्टेट जाते थे तो गुरुजी हमें बहुत देर तक बिठाए रखते थे। बाकी संगत को तो घर भेज देते थे और हमें बिठाए रखते थे कि बैठो। और कुछ दिनों के बाद संगत जी ऐसा समय आया कि गुरुजी कहने लगे कर्नेल साहब जाओ, घर जाओ। और संगत जी हम लोग संगत में बैठ करके बड़ी नजरें चुराया करते थे कि गुरुजी हमें ना देखे, हमें घर जाने के लिए ना बोले। और संगत जी हमें बहुत दुख होता था कि गुरुजी हमें इतनी जल्दी क्यों भेज रहे हैं। लेकिन बाद में हमें VP अंकल ने बताया कि गुरुजी महाराज का अपना एक तरीका है सबको विदा करने का, ताकि सभी संगत अपने अपने घर सेफ पहुंच जाए। क्योंकि गुरुजी को अच्छी तरीके से पता है, हर इंसान के बारे में पता है कि आगे क्या होने वाला है। और गुरुजी को पता है कि आपको कब कितनी ब्लेसिंग्स देना है, वो उतनी ब्लेसिंग्स देकर आपको भेज देते हैं। इसलिए तुम गुरुजी की बात का बुरा मत मानना, ये उनकी अपनी शक्ति है जिससे वो डील करते हैं। संगत जी जब भी हम बाहर जाया करते थे, गुरुजी हमें जब भी बाहर ले जाया करते थे, गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि लिव अ वेरी गुड लाइफ एंड हैव योर ड्रिंक्स। संगत जी मुझे याद है जब हमारे घर पर सत्संग हुआ था और सत्संग होने के बाद जब गुरुजी ने लंगर चखा और लंगर चखने के बाद जब गुरुजी जाने लगे तो चलो आप सब लोग अंकल को विस्की पिलाओ। गुरुजी को बहुत अच्छे तरीके से पता था कि ये फौजियों का घर है और वहाँ पर ये सारी चीजें बड़ी नॉर्मल होती हैं। तो संगत जी जब गुरुजी हमें आशीर्वाद देकर चले गए तो हम सभी ने वहाँ बैठ करके विस्की पी। संगत जी आप सबके साथ एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ को हमेशा चिंता रहती थी कि अभी तक हमारा कोई घर नहीं बना। अब संगत जी फौजी आदमी हूँ तो कभी तंबू में तो कभी बंगलों में रहता था, तो मेरी वाइफ चाहती थी कि हमारा खुद का जमीन से घर हो। और संगत जी ये बात हमने गुरुजी के सामने रखी। मेरी वाइफ गुरुजी से बहुत फ्रेंडली थी, लेकिन मैं गुरुजी के सामने बहुत कम बोला करता था। मैं चुपचाप बैठ करके कीर्तन सुना करता था। एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी ने मेरी वाइफ से पूछा कि आपके पास घर नहीं है, आपके पास कितने पैसे हैं। अब संगत जी मैं फौजी आदमी ठहरा, मेरे पास इतने पैसे कहाँ थे। मैंने गुरुजी को बताया, गुरुजी चुप हो गए। तो गुरुजी ने मेरी वाइफ को कहा कि आप ऐसे ऐसे कुछ काम करो और जब अगली बार आओगे तो मेरे पास ले आना, मैं उसे ब्लेस कर दूंगा और उसके बाद जहाँ पर आप घर बनाएंगे उसको रख देना और उसे जमीन पे रख देना। इसी दौरान संगत जी हमने एक फ्लैट लिया था सेक्टर 44 नोएडा में और संगत जी वो फ्लैट हमारा 5th या 7th फ्लोर पर था। तो संगत जी जो हमें गुरुजी महाराज ने चीज दी थी रखने के लिए, तो हम सोच में पड़ गए कि इसे हम 5th फ्लोर पर कैसे रखेंगे। फिर हमने सोचा कि एक काम करते हैं, फ्लोर पे से एक मार्बल का पीस निकाल देते हैं और फिर इसको रख देते हैं। लेकिन संगत जी गुरुजी की इतनी अपार कृपा हुई कि इससे पहले कि हम उस फ्लैट में शिफ्ट करते हमको एक और जगह मिल गई अंसल विला में। और वहां पर जब हमने नींव खोदी तो जैसे गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया था और हमें जैसे कहा था हमने वैसे ही किया। और संगत जी जैसी मेरी वाइफ शेरी की इच्छा थी वैसा ही हुआ। ये सब कुछ गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हो रहा था। संगत जी गुरुजी सब कुछ जानते थे कि आपको क्या देना है क्या नहीं देना है, लेकिन बस आप गुरुजी से कुछ मांगो मत। और उसी ढंग से संगत जी गुरुजी महाराज अपनी संगत पर अपनी मेहरबानी, अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते थे। इतना जरूर कहूंगा संगत जी कि हमें गुरुजी के बारे में आहिस्ता आहिस्ता ही समझ में आया, क्योंकि संगत जी हमारे मन में बहुत इफ्स एंड बट्स चल रहे थे। खासकर मेरे मन में बहुत इफ एंड बट्स चल रहे थे। लेकिन आज की तारीख में संगत जी मैं गुरुजी महाराज को साक्षात
ईश्वर मानता हूँ, भगवान मानता हूँ, और उन्हीं की कृपा से आज जो कुछ भी हमारे घर में सारे काम हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही हो पा रहे हैं। जो भी हमारे घर में काम होता है हम गुरुजी का शुक्राना करते हैं। संगत जी, एक बार हम गुरुजी महाराज के साथ बद्दी गए और गुरुजी चाहते थे कि हमें से कोई उनके साथ चले, और संगत जी मैं गुरुजी का मार्गदर्शक था। मैं अपनी गाड़ी में, फौजी गाड़ी में, गुरुजी की गाड़ी से आगे आगे जा रहा था। और संगत जी, जब हम बद्दी से जाके जब वापस लौट आए तो गुरुजी ने मुझे कहा कि आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया है। तो मुझे लगा कि वो उनका अपना आशीर्वाद देने का तरीका है। और संगत जी, वो ब्लेसिंग्स पल पल हमारे साथ रहती है। गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है। और इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्द को यही विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की ही प्यारी और लाडली बेटी रितिका गोयल आंटी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं बहुत बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आज गुरुजी महाराज ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ ये जर्नी शेयर कर सकूं। संगत जी, मेरी मम्मी मधु आंटी, हम लोग वसंत कुंज में रहते थे और मैं मणिपाल में पढ़ती थी, आर्किटेक्चर करने गई थी। संगत जी, जब मैं मणिपाल में पढ़ रही थी तो सुधा आंटी हमारे घर के नीचे रहा करती थी, जिनका एम्पायर स्टेट में घर था, जहाँ पर बाद में गुरुजी आए थे। और उनकी जो बेटी है शिवानी, उनसे मेरी बहुत बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रहती थी। और मैं मणिपाल चली गई और बाद में वो लोग एम्पायर स्टेट शिफ्ट हो गए। और जब मैं वापस अपना कोर्स करके आई तो मैं शिवानी को उसके घर मिलने गई। और संगत जी, जब मैं शिवानी के घर मिलने गई तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ उसका घर देख के। रेड कारपेट बिछा हुआ है और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि शिवानी के घर को क्या हो गया है। पर संगत जी, मैंने कोई सवाल नहीं किया। और उसके बाद मेरी शादी हो गई, तब मेरी लव मैरिज हुई थी। और संगत जी, काफी समय निकलता चला गया और मैं अपनी मैरिड लाइफ में बिजी हो गई। और संगत जी, मेरे ब्रदर इन लॉ जो कि आज लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, उनकी एंगेजमेंट हुई। उनकी एंगेजमेंट जिसके साथ हुई उनका नाम है रूपाली बस्सी अंकल की बेटी है। तो वो आए तो हमें कहने लगे कि हम गुरुजी को जानते हैं, एम्पायर स्टेट में बैठते हैं, आप हमारे साथ चलो। तो संगत जी, हम उनके साथ एम्पायर स्टेट गए। और संगत जी, जब हम एम्पायर स्टेट गए तो मैंने कहा कि अरे ये तो शिवानी का ही घर है। और संगत जी, जब मैं और मेरे हस्बैंड अंदर गए, हमने गुरुजी के चरण स्पर्श किए तो एकदम से गुरुजी बोलते हैं, लव मैरिज की थी सी, सैनिक फार्म में रहती है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और संगत जी, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती थी क्योंकि गुरुजी महाराज को सब कुछ पता था। उनको पता था कि मैं पहले भी आ चुकी हूँ और उन्होंने मुझे मेरी शादी भी ब्लेस करके दी है। ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज ने मेरी पूरी स्कैनिंग कर ली थी। हम दरबार में जाकर के बैठ गए। और संगत जी, मैं भी शिव भक्त, मैं भी मम्मी के साथ 16 सोमवार किया करती थी। और संगत जी, गुरुजी महाराज को देखकर मुझे एकदम से फीलिंग हुई कि इनके पास कोई सुप्रीम पावर है। अब संगत जी, मेरी शादी को काफी समय हो गया था। 1996 में मेरी शादी हुई थी। और जब हम गुरुजी महाराज के पास पहुंचे तो वो 2002 का समय था। और संगत जी, लव मैरिज होती है तो सबको यही एक्सपेक्टेशन होती है कि सब कुछ गोल्डन पीरियड होगा। लेकिन संगत जी, अनफॉर्चुनेटली हमारा पूरा हफ्ता बहुत अच्छा निकलता, लेकिन हर शनिवार हमारी फाइट होती थी। जब मैं गुरुजी के पास पहुंची और जब गुरुजी ने मुझसे पूछा और कहा कि लव मैरिज की थी सी, तब तक मेरे पास मेरा छोटा बेटा भी आ गया था। और मैं उसे लेकर हमेशा रात में पहुंच जाया करती थी और हमेशा गुरुजी महाराज के सामने रोया करती थी कि गुरुजी, अगर मेरी लव मैरिज है और अगर आपको पता है तो हमारी फाइट क्यों होती है। और संगत जी, यकीन मानिए, धीरे धीरे शनिवार को होने वाली लड़ाई झगड़े हमारे बंद हो गए। हमारा रिलेशन बहुत अच्छे से ग्रो होने लगा और संगत जी, हमारी जर्नी ब्यूटीफुली चलने लगी। एंड संगत जी, आई फील सो ब्लेस्ड दैट ही इज माई हस्बैंड। और हमें गुरुजी महाराज ने आशीर्वाद दिया है। और संगत जी, जीवन ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा है और हर दिन हमारे लिए संगत जी सत्संग ही है। गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है कि हमारे लिए हर दिन हर क्षण सत्संग है। संगत जी, मैं आप सभी के साथ छोटे छोटे इंसिडेंट्स बताना चाहती हूँ। संगत जी, जब हमारा पहला बेटा हुआ तो मुझे और मेरे हस्बैंड को लगने लगा कि हमारे पास हमारी एक बेटी भी होनी चाहिए। तो संगत जी, हम अपनी प्रेगनेंसी डिले करते जा रहे थे कि नहीं, अभी नहीं करेंगे। और उसके बाद संगत जी, मेरा एक मिसकैरेज भी हुआ। अब गुरुजी महाराज के पास आने के बाद मुझे रात में ड्रीम आया। और संगत जी, मैंने आज भी वो ड्रीम अपनी डायरी में लिखा हुआ है और मैंने ये बात किसी से भी शेयर नहीं की है। और संगत जी, मैंने सपने में देखा कि बहुत सुंदर ब्यूटीफुल सा स्काई है और उसमें दो आंखें हैं, एक बिंदी है और एक फेदर है। और जो फेदर है वो आकर मेरी गोदी में गिर गया और उसके बाद मैंने कंसीव कर लिया। और संगत जी, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मुझे और मेरे हस्बैंड को यही था कि हमें डॉटर होगी, क्योंकि संगत जी, हम खुद भी चाहते थे कि हमें बेटी ही हो। और संगत जी, लास्ट के कुछ फ्यू मंथ्स में मैं गुरुजी के पास जाकर बैठी भी
एंड फाइनली संगत जी जब डिलीवरी हुई तो वो बेटा था, लड़का था, और हर कोई खुशी मना रहा था कि लड़का हुआ है, ब्यूटीफुल सोल आपके घर में आई है, खुशी मनाने का समय है। लेकिन संगत जी मुझे कुछ दिनों के बाद डिप्रेशन हो गया, और बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया, और बस मेरे मन में यही चल रहा था कि मैंने तो एक डॉटर मांगी थी, मुझे डॉटर क्यों नहीं मिली। और संगत जी हमने यहाँ तक डिसाइड कर लिया था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, कि हम एक थर्ड चाइल्ड को अडॉप्ट करेंगे, और वो भी एक लड़की को। और संगत जी मैं उन दिनों गुरुजी महाराज के पास जाया करती थी। एक दिन संगत जी मैं गुरुजी महाराज के पास गई, मैंने उनके चरण स्पर्श किए तो गुरुजी ने मुझे कहा कल अपने हस्बैंड ना लाइयो। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी ले आऊंगी। और संगत जी मैं अगले दिन अपने हस्बैंड को लेकर गई। और संगत जी जब भी हम गुरुजी महाराज के पास जाते थे तो मेरी मदर इन लॉ वेट किया करती थी और हमेशा मुझसे पूछती थी आज गुरुजी ने कुछ कहा, आज गुरुजी ने कुछ कहा। और मुझे ऐसा लग रहा था कि आज गुरुजी कुछ बोल दे, आज गुरुजी कुछ आशीर्वाद दे दे, जो भी बोलेंगे गुरुजी वो हमारे लिए ब्लेसिंग होगी। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि नितिन गुरुजी ने बुलाया है, हमें कल जाना है। और संगत जी हम दोनों जैसे ही गुरुजी के दरबार में गए, उनके चरण स्पर्श किए तो गुरुजी मुझे देख करके कहते तेनू एक मुंडा और चाहिए। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे पास ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, मुझे और लड़का नहीं चाहिए, मुझे तो लड़की चाहिए। और संगत जी मुझे उसी मोमेंट स्ट्राइक किया कि गुरुजी महाराज मुझे कहना चाहते हैं कि बेटा तो अगर तीसरा भी करेगी तो भी वो तुझे बेटा ही होगा। तो किस चीज के पीछे दौड़ रही है? जो तुम चाहते हो शायद वो तुम्हारे लिए ठीक ना हो, और जो चीज तुम्हें मिली है उसे एज ए ब्लेसिंग्स लो, उसको वेलकम करो। मैंने तुम्हें इतना ब्यूटीफुल सोल दिया है। और संगत जी मेरी इस जर्नी से यही लर्निंग निकली है कि जो गुरुजी दे रहे हैं वही बेस्ट है। और संगत जी गुरुजी महाराज ने जो मुझे बेटे दिए हैं वो इतने प्यारे हैं। गुरुजी महाराज ने बहुत ब्यूटीफुल सोल दी है। वो मेरे बेटे नहीं, वो मेरे फ्रेंड हैं। संगत जी ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं कि आज मेरी लाइफ में मेरे 2 प्यारे बेटे हैं जो बहुत बहुत प्यारे हैं। अब संगत जी आगे हमारी लाइफ चलती जा रही थी। अब चूंकि संगत जी हम लोग सैनिक फार्म में रह रहे थे तो यहाँ पर लाइट की बहुत प्रॉब्लम थी। तो संगत जी हमको मीटर्स लगवाने थे। तो मेरे हस्बैंड ने BSNL वाले जो एम्प्लॉय है उसको कहा कि आप मीटर लगा दीजिए। और संगत जी उस व्यक्ति ने मीटर तो लगा दिया लेकिन उसने गड़बड़ कर दी और उस व्यक्ति ने मेरे हस्बैंड के ऊपर उल्टा केस कर दिया। हम उस पर्सन से रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं कि आप मीटर लगवा दो, आप मीटर लगा दो यहाँ पर, और उल्टा उसने हमारे ऊपर ही केस कर दिया। यहाँ तक कि संगत जी मेरे हस्बैंड के लिए ऑलमोस्ट अरेस्ट वारंट निकल चुके थे। अब संगत जी मैं बहुत परेशान, ऑब्वियस बात है मैं कभी शाम को एम्पायर स्टेट भागूं तो कभी दिन में भागूं, क्योंकि संगत जी हम तो अपनी चाहतों के पीछे भागते थे। हमें क्या पता था कि ये महाशिव है, ये तो कुछ और भी पिक्चर दिखाते हैं। अब एक दिन मेरे हस्बैंड ऑफिस से लेट आ रहे हैं तो हम 10 साढ़े 10 बजे पहुंच रहे हैं। अब हमें वहाँ पहुंचते पहुंचते लेट हो गया था और वहाँ पर कड़ा प्रसाद मिल रहा था, तो मुझे और मेरे हस्बैंड को कड़ा प्रसाद दिया गया। संगत जी ऐसा 1 हफ्ते तक चलता रहा और उसके अगले हफ्ते गुरुजी चले गए। और संगत जी जब गुरुजी महाराज चले गए तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि गुरुजी ये क्या हो गया? गुरुजी मैं तो आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आ रही थी और आपने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं करी। संगत जी हम बहुत बहुत रो रहे थे, बहुत दुखी थे। ऐसा लगा जैसे हमारे सर से एक फादर फिगर का हाथ चला गया और हमें यही लग रहा था कि अब हम किससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, किसको अपनी बात बताएंगे, क्योंकि गुरुजी का एक एक शब्द हमारे लिए बहुत अनमोल है। और संगत जी हमारी पूरी फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो गई। और संगत जी ऑफिस जाने से पहले मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने रोज एक दिया जलाकर जाया करती थी। और संगत जी बहुत छोटा सा दिया जलता था, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे जब मैं शाम को लौट कर आती हूँ तो वो दिया जल रहा होता था। मैं 8 बजे संगत जी शाम को आई हूँ तो वो दिया फिर भी जल रहा था। और उस दिन गुरुजी ने मुझे बता दिया कि मैं कहीं भी नहीं गया हूँ, मैं तेरे साथ ही हूँ। गुरुजी ने मुझे एहसास दिला दिया कि मैं तेरे साथ हर पल हूँ, अभी भी हूँ, हर क्षण तेरे साथ रहता हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। और संगत जी उसके बाद वो केस बहुत स्मूथली सॉल्व हो गया। संगत जी गुरुजी के जाने से पहले वेडनेसडे को मुझे एक ड्रीम आया। मैंने सपने में देखा कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है और सब कुछ खत्म हो गया है और एक कमरे में मैं उनके साथ अकेले बैठी हूँ और सडनली वहाँ पर गुरुजी आते हैं और मेरा हाथ पकड़ के मेरे हस्बैंड के पास ले जा रहे हैं और गुरुजी कहते हैं कल्याण कर दिया। और वहाँ से गुरुजी एक सफेद चोले में होते होते आगे बढ़ जाते हैं। और संगत जी उसी संडे मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट होता है। और संगत जी ये एक्सीडेंट बहुत बहुत सीवियर था, लेकिन संगत जी आप आश्चर्य करेंगे कि इतने सीवियर एक्सीडेंट में से मेरे हस्बैंड स्क्रैच फ्री बाहर आ गए। उनको एक चोट नहीं लगी, उनकी गाड़ी डैमेज हुई लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई। शाम का समय था संगत जी, मुझे लगा मुझे भी जाना चाहिए गुरुजी के पास, उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। लेकिन संगत जी मुझे मेरे हस्बैंड के पास भी रहना था, इमोशनल सपोर्ट भी देना था, तो मैं गई नहीं, मैं उनके पास ही रही। और संगत जी गुरुजी महाराज ने उसी थर्सडे उसी हफ्ते में अपना चोला छोड़ दिया और मुझे बहुत बहुत गिल्ट फीलिंग आई कि मैं गुरुजी को थैंक यू बोलने नहीं जा सकी। मुझे बहुत बहुत बुरा लगा, बहुत फील हुआ। मैं यही सोचती रही कि गुरुजी आपने मेरे हस्बैंड को बचा लिया, जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मुझे
पहले से भी दिखा दिया और मैं आपको थैंक यू तक बोलने नहीं आ पाई। गुरुजी महाराज सब कुछ पहले से बता देते हैं, सब कुछ दिखा देते हैं और गुरुजी महाराज हमारा रास्ता हाथ पकड़ पकड़ कर दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और स्पेशली संगत जी, जब मुझे गुरुजी ने जलता हुआ दिया दिखाया, उस जलते हुए दिए से संगत जी मुझे इतनी स्ट्रेंथ आ गई कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, वो हमारे साथ ही हैं। गुरुजी महाराज हमारे आसपास ही हैं, वो हमारी हर बात सुन रहे हैं। संगत जी, मैं अपने बेटे का सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मेरे बड़े बेटे का नाम वेदांत है और मेरी मम्मी मधु खन्ना आंटी के साथ वो अक्सर मंदिर जाया करता है। और संगत जी, जब मंदिर में बहुत कम संगत हुआ करती थी तो वो भी वहाँ बैठकर कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा काम किया करता था और मेरा बेटा मेरी मम्मी के साथ पूरा दिन वहाँ बिता कर आया करता था। अब संगत जी, जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो ऑब्वियस बात है संगत जी, पढ़ाई का प्रेशर बढ़ा तो उसका जाना भी बंद हो गया। संगत जी, 9th क्लास तक तो स्कॉलर बैच होल्डर रहा, उसको मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, लेकिन 10th में संगत जी उसके थोड़े बोर्ड्स के मार्क्स जो है वो कम हो गए और उसके फ्रेंड सर्कल में जो अच्छे नहीं पढ़ते थे उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। अब संगत जी, मेरा बेटा बहुत सेंसिटिव है और वो इमोशनली स्टक हो गया। वो बंद कमरे में रहता था, किसी से बातचीत नहीं करता था, किसी से मिलता नहीं था और संगत जी 24 घंटे मेरा दिमाग बच्चों में ही लगा रहता था। तो मैं उनके बारे में बहुत बहुत चिंता किया करती थी और संगत जी मैं बहुत टेंशन में आ गई कि इसके साथ क्या हो रहा है, इसका क्या होगा, इसको कहाँ एडमिशन मिलेगा। और संगत जी 10th बोर्ड के बाद मुझे एक ड्रीम आया और मुझे एक आवाज सुनाई दी कि इसको मणिपाल दुबई भेजो। संगत जी, जिस प्रकार से आजकल सभी पेरेंट्स का है कि उनके बच्चे अब्रॉड जाएं, मेरा भी बहुत मन था कि मेरे बच्चे भी अब्रॉड जाएं और मेरे बेटे को बहुत था कि वो आर्किटेक्चर पढ़े और अमेरिका जाए। तो मेरे बेटे ने संगत जी SAT की भी तैयारी की, उसके ऊपर प्रेशर भी बहुत था, पोर्टफोलियो भी बनाना था। अब संगत जी, जब वो सेट की तैयारी कर रहा था तो दोनों बार ऐसा हुआ कि वो दोनों ही सेट की एग्जाम की तैयारी के समय पर उसको फीवर आ गया और वो एग्जाम नहीं दे पाया। अब संगत जी, उसकी IELTS की बारी आई तो मैंने सोचा कि चलो उसका UK में ट्राई किया जाए, लेकिन उसके पहले मुझे ड्रीम आ चुका था कि मणिपाल दुबई। तो मैंने सोचा कि नहीं, बच्चे की इच्छा है तो मैं इसका हर जगह ट्राई करूंगी। तो संगत जी, मेरे बेटे की UK की 2 यूनिवर्सिटी का अप्रूवल आ गया और उनको इसका पोर्टफोलियो बहुत पसंद आया। ये समझ लीजिए संगत जी कि इसके एडमिशन का ऑलमोस्ट काम हो गया था। अब संगत जी, IELTS की जब एग्जाम दे रहा था तो उसमें एक इंटरव्यू होता है और एक एग्जाम होता है। अब इंटरव्यू की डेट बाद में आई थी और रिटर्न एग्जाम की डेट पहले थी। अब संगत जी, जब वो एग्जाम देकर आया तो मुझे कहने लगा कि मम्मा, इसका तो इंटरव्यू डेट खत्म हो चुका है। वहां पर तो सब लोग बात कर रहे थे कि इसका इंटरव्यू डेट खत्म हो चुका है, सबको मैसेज गया है, जबकि मेरे पास तो जो इन्फॉर्मेशन है वो तो परसों की है। और संगत जी, तब मुझे स्ट्राइक किया कि गुरुजी नहीं चाहते कि ना तो ये अमेरिका जाए ना ये UK जाए। और फिर संगत जी, मैंने मणिपाल और दुबई का पता किया और इसका एडमिशन बहुत अच्छे मार्क्स के साथ वहीं पर हुआ। संगत जी, हम चाहे कितने भी भटक लें, किधर भी घूमें, गुरुजी महाराज अपने आप सारी चीजों का रास्ता बता ही देते हैं, क्योंकि संगत जी गुरुजी को पता है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है। हमें घबराना नहीं है संगत जी, हमें सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देना है, पूरा सरेंडर करना है, पूरा फेथ रखना है। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।